तो हम देखेंगे इसमें वीएमसी सॉक्रेट्स को देखेंगे। वीएमसी मतलब विक्टर फ्रैंकल, मियामोटो मुशाशी और कन्फ्यूशियस, ठीक है, और सॉक्रेट्स, इन 4 लोगों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो विक्टर फ्रैंकल ने पहले क्या कहा था? द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव मीनिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में भी बना रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द मीनिंग ऑफ द लाइफ इज टू गिव लाइफ मीनिंग। बड़ी अच्छी लाइन है। अब ये ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट थे, हॉलोकास्ट के सर्वाइवर थे। इन्होंने लोगोथेरेपी स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी को एस्टेब्लिश किया, दैट सेज अ सर्च फॉर लाइफ मीनिंग एज सेंट्रल ह्यूमन मोटिवेशनल फोर्स। लीगोथेरेपी क्या है? सर्च फॉर लाइफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ द लाइफ इज टू गिव लाइफ मीनिंग। अब working on a meaningless job to earn money so that we can buy stuff as a means to dull our sense of meaninglessness, ठीक है। engaging in rampant consumerism and distraction, ये हमारा एक कोप करने का ना, हमारा एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को कोप करने का एक तरीका है। इन कंसंट्रेशन कैंप 2 तरीके के लोग थे, एक जो हु हैज़ गिवन अप होप और पर्पस, और दूसरे जिन्होंने मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ लिया था इसमें ना। अब जो पहला ग्रुप था लाइकली टू फॉल इल एंड डाई, वेयर एज जो दूसरा ग्रुप था वो सर्वाइव करते थे हार्शेस्ट ऑफ द कंडीशन। जैसे कि जो फ्रैंकल एज अ डॉक्टर था, मेड हिज लाइफ पर्पस टू सर्व द इनमेट, ही वॉज इवन विलिंग टू डाई फॉर इट एंड हेंस नॉट एस्केप्ड कैंप इवन जब उसके पास चांस भी था। Is it not fair to find no purpose when in unbearable circumstances? फ्रैंकल ने कहा है, फ्रैंकल ने ये भी कहा है अपनी किताब में वगैरह में, एवरीथिंग कैन बी टेकन ऑफ फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, to choose one's attitude in any given situation of in any given set of circumstances, to choose one's own way, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू चूज वंस वे, वंस ओन वे। वी कैन फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ इन 3 डिफरेंट वेज। एक तो बाय क्रिएटिंग अ वर्क एंड डूइंग डीड, ठीक है, ये अचीवमेंट मेथड है कि कुछ अचीवमेंट करके बाय डूइंग वर्क वी फाइंड अ मीनिंग ऑफ लाइफ, बाय डूइंग अ वर्क और डूइंग अ डीड, इससे अचीवमेंट आ जाता है। दूसरा है बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग ऑन इनकाउंटरिंग समवन, ठीक है, एक्सपीरियंस करके कुछ समथिंग या फिर कुछ इनकाउंटर करके। जैसे कि कनेक्शन वी हैव विद पीपल एंड थिंग्स, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, उसने मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ लिया है बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, या फिर समवन इन लव, इनकाउंटरिंग समवन है, तो कनेक्शन वी हैव विद पीपल एंड थिंग, वो उसमें अपना मतलब ये मटीरियलिस्टिक अपना देख लेता है, ठीक है। पहले वाला क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड से देख लेता है। तीसरे वाला बाय एटीट्यूड वी हैव टूवर्ड बाय meaning of life in 3 different ways. By attitude we take toward unbearable suffering, मतलब वो एटीट्यूड ही ऐसा बना लेते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ उनकी आ जाता है अनबियरेबल सफरिंग में भी, ठीक है। थर्ड तरीके का भाई बड़ा सही लग रहा है। इसने कोट करा था नीच को, निट्स को, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ, he who has a why to live can bear almost anyhow। अब जो अपना सॉक्रेट्स था उसको देख लेते हैं। ये वेरी 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 पॉपुलर फिलोसफर था। इसके जो वर्क था रिफ्लेक्ट फिलोसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म, ठीक है, स्केप्टिसिज्म सिस्टमैटिक डाउट। स्केप्टिसिज्म क्या था? विच हैज इट्स मेन बेस दैट knowledge can be obtained from systematic doubt and critical continual testing, critical thinking, सिस्टमैटिक डाउट, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्टिन्यूअल टेस्टिंग। फिलोसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म पे मानते थे, अंधविश्वास पे नहीं मानते थे। ही हैजंट रिटन एनीथिंग, बट उनके जो ऐसे डिसाइपल्स थे ना, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, एरिस्टोफेनीस, ज़ैफनॉन, उनकी जो राइटिंग्स थी इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स बिटवीन सॉक्रेट्स एंड अदर एथेनियंस, वो बड़ी फेमस है। इसको सॉक्रेटिक्स डायलॉग कहते हैं ना, इस जॉनर से वो बहुत फेमस है। 1399 में जो थे
सॉक्रेट्स को एक्यूज किया गया करप्टिंग यूथ ऑफ एथेंस एंड फेलिंग टू एक्नॉलेज सिटीज ऑफिशियल कोड्स। ठीक है, क्योंकि वो फिलोसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म पे बिलीव करते थे। आफ्टर ट्रायल ऑफ जस्ट अ डे उनको सेंटेंस कर दिया गया डेथ के लिए। ही रिफ्यूज टू एस्केप एज इनकन्सिस्टेंट विद हिज कमिटमेंट नेवर टू डू रॉन्ग। ठीक है, मतलब उनका कमिटमेंट देख रहे हो कितना स्ट्रांग था कि नेवर टू डू रॉन्ग का, कि उन्होंने दो उन्हें पता था कि उनका ट्रायल वॉज अनफेयर बट स्टिल ही रिफ्यूज टू एस्केप। इट वुड हैव बीन disrespect for law and disrepute to his family and friends। भाई भले ही उन्हें पता था लॉ गलत है बट इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट फॉर द लॉ, लॉ ऑफ द लैंड शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, ये उनके दिमाग में ये वाली चीज़ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कह सकते हैं उन्होंने अपनाई, पर ये उनके दिमाग में क्लियर थी कि ये डिसरिस्पेक्ट होगी लॉ के लिए, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर इनके कुछ कुछ कोट्स हैं जो बड़े फेमस हैं। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। The greatest way to live with honor in this world is to be what we preach to be, is to be what we pretend to be. The greatest way to live with honor in this world is to be what we pretend to be. Be what you pretend to be. Only true wisdom is in knowing you know nothing. He who is not a good servant will not be a good master. सर्वेंट मास्टर की बात कर रहा है। टू बी वी प्रिटेंड टू बी द ओनली ट्रू विजडम, ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। मतलब इसका मतलब टू बी वी प्रिटेंड टू बी ऑथेंटिक, इनका मतलब था स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी हु वी आर नॉट एंड यूज द एनर्जी टू वर्क इन एड्रेसिंग द मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे भी उन्होंने बोला था ही इज अ मैन ऑफ करेज, वो भागे नहीं है एक तो उन्होंने अपने उस पर ही एक लिख दिया। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग ही नो नथिंग, ये उनकी स्केप्टिसिज्म दिखाता है। द ग्रेटेस्ट वे टू लिव विद ऑनर इन दिस वर्ल्ड इज टू बी वॉट वी प्रिटेंड टू बी, इसीलिए उन्होंने भागने से मना कर दिया क्योंकि उनका कमिटमेंट नेवर टू डू रॉन्ग था, ही टू बी वॉट वी प्रिटेंड टू बी। ठीक है, फिर इन्होंने ही इज अ मैन ऑफ करेज हु डजंट रन अवे बट रिमेन्स एट हिज पोस्ट एंड फाइट्स अगेंस्ट द एनिमी। ही इज अ मैन ऑफ करेज हु डजंट रन अवे, वो मैन ऑफ करेज है हु डजंट रन अवे बट रिमेन्स एट हिज पोस्ट एंड फाइट नेवर द एंड फाइट अगेंस्ट द एनिमी। इसका मतलब है बी करेजियस, इट इज अ मास्क ऑफ मॉरल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बी करेजियस, इट इज अ मार्क ऑफ मॉरल ह्यूमन बीइंग। करेजियस तो होना पड़ता है, मैन ऑफ करेज हु डजंट रन अवे, ही रिमेन्स एट हिज पोस्ट एंड फाइट अगेंस्ट द एनिमी। प्राइड डिवाइड्स दम एंड ह्यूमिलिटी जॉइंस दम, तो इसीलिए ये ह्यूमिलिटी को प्रमोट करते थे। बी हम्बल, इन्होंने कहा ड्यू टू हिज हम्बलनेस एंड रादर ऑड अपीयरेंस, उनकी एक स्पेशल फ्रीडम उनके पास थी ना टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी। प्राइड डिवाइड्स पीपल, ह्यूमिलिटी जॉइंस देम। ह्यूमिलिटी, freedom from all pride and arrogance, the more higher your status, the more humility you need to have। जैसे जितना बड़ा पेड़ होता है ना वो उतना झुक जाता है, तो फ्रीडम फ्रॉम ऑल प्राइड एंड एरोगेंस, द मोर हायर योर स्टेटस मोर ह्यूमिलिटी you need so that you can get input from your subordinates। He didn't like to be a teacher as he believed it is more important to teach people how to think themselves। उन्हें किसी का टीचर बनना पसंद ही नहीं था बिकॉज उनको लगता था कि लोगों को ये सिखाना कि हाउ टू, प्रिंसिपल ऑफ स्केप्टिसिज्म, ही इज वाइज हु नो ही नो नथिंग, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। तो वो किसी के टीचर कैसे बन सकते थे ना, तो वो फिलॉसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म पे बिलीव करते थे, तो वो किसी को कैसे टीचर बन सकते थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि ही डिडंट लाइक टू बी अ टीचर। उनका मानना था कि हमें ये टीच करना चाहिए हाउ टू थिंक बाय देमसेल्फ। फिर अगला है बी अवे द बिजनेस ऑफ द लाइफ। ठीक है, लाइफ यूं चुटकियों में बीत जाती है। ठीक है, तो बी वेयर द बिजनेस ऑफ द लाइफ, बी अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड।
We should all be careful not to have a busy and empty life, but rather a meaningful life. जैसे अगर कोई टेक कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, बिजी लाइफ तो है बट एम्प्टी भी है, बट वी शुड रेदर फोकस ऑन अ मीनिंगफुल लाइफ. The secret to happiness you see is not found in seeking more. The secret to happiness you see is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. अब वो तो कहेंगे ही ना ऐसे बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि वो प्राइड डिवाइड्स ह्यूमन ह्यूमिलिटी जॉइंस देम, बिकॉज उनकी रैदर ऑड अपीरियंस, और वो रहते ही इस तरीके से थे कि वो हर तरीके के पीपल के साथ इंटरेक्ट कर पाए. तो वो तो ये बोलेंगी कि द सीक्रेट टू हैप्पीनेस यू सी इज नॉट फाउंड इन सीकिंग मोर बट इन डेवलपिंग द कैपेसिटी टू एंजॉय लेस. हैप्पीनेस इज बाय डेफिनेशन एंड एंड गोल ऑफ आर डिजायर. मतलब हमारा एंड गोल हर चीज़ का ना हैप्पी रहना ही है. द फ्यूअर डिजायर्स वी हैव ईजियर इज टू अचीव हैप्पीनेस. ठीक है. अब है वन शुड नेवर डू रॉन्ग इन रिटर्न नॉर मिसट्रीट एनी मैन नो मैटर हाउ वन हैज बीन मिसट्रीटेड बाय हिम. ठीक है. हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, हम किसी और की गारंटी नहीं लेते. सोक्रेट्स कहता है हम केवल अपनी गारंटी ले सकते हैं. तो प्राइड डिवाइड्स व्हेन ह्यूमिलिटी जॉइंस देम. अगर ह्यूमिलिटी रखोगे और प्राइड की भावना मन से खत्म कर दोगे तो वन शुड नेवर डू रॉन्ग इन रिटर्न नॉर मिसट्रीट एनी मैन नो मैटर हाउ रॉन्ग ही हैज बीन मिसट्रीटेड बाय हिम. तो इन्होंने बोला कि वेंजेंस सीख मत करो, हैव अ बिजी एंड एम्प्टी लाइफ, नहीं मीनिंगफुल लाइफ चाहिए. तो बिजी एंड एम्प्टी लाइफ तो वही है कि मीनिंगनेस वेंजेंस सीख कर रहे हैं. ठीक है. तो इन्होंने कहा कि ये वेंजेंस सीख करना सही नहीं है. डिफेंड योर सेल्फ, अपने आप को डिफेंड करो. क्लेम अपॉलॉजी बट नेवर सिंग टू अदर्स लेवल, वॉक अवे. ठीक है. मतलब अपने ग्राउंड पे फॉर्म रहो, बिकॉज इन्होंने ये तो बोला ही था ही इज अ मैन ऑफ करेज हु डजेंट रन अवे बट रिमेन्स एट हिज पोस्ट एंड फाइट्स अगेंस्ट द एनिमी. तो डिफेंड योर सेल्फ, क्लेम अपॉलॉजी बट नेवर सिंक टू अदर्स लेवल, और फिर वॉक अवे कर जाओ अगर ये वो नहीं मान रहा. ठीक है. बाय ऑल मीन्स मैरी. मतलब उन्होंने कहा कि एक ह्यूमिलिटी तो है, हम्बलनेस है, बट एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी बहुत ज़रूरी है. बाय ऑल मीन्स मैरी. इफ़ यू गेट अ गुड वाइफ यू विल गेट अ हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी, एंड इफ़ यू गेट अ बैड वन यू बिकम फिलोसफर. ठीक है. His wife 30 years younger and he joked on his temper. मतलब सॉक्रेट्स की 30 साल जवान थी उससे और वो उसके टेम्पर पे हंसता था. His wife was crying and say he was sentenced unfairly. तो वो जोकिंगली कहता है कि would it have been pleasant अगर वो फेयरली सेंटेंस करा जाता. ठीक है. तो ये एक बार सारी चीज़ें हैं. ये स्केप्टिसिज्म सर्वेंट, सॉक्रेट स्केप्टिसिज्म सर्वेंट 3S. ठीक है. बाकी फिर ह्यूमिलिटी ह्यूमर हैप्पीनेस 3S. स्केप्टिसिज्म सर्वेंट, ह्यूमिलिटी हैप्पीनेस ह्यूमर. बी ए सिटीजन. ठीक है. अब द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग, इसीलिए वो किसी का टीचर बनना से पसंद नहीं करता था कि हम सिखाएं लोगों को कि हाउ टू थिंक. ठीक है. अब कॉन्फ्यूशियस के बारे में देख लेते हैं. कॉन्फ्यूशियस कौन था? एक वो चाइनीज फिलोसफर था ना, उसने कुछ कुछ अपनी फिलॉसफी दिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइनीज. कॉन्फ्यूशियस हम कहते हैं ना, वहाँ पे कॉन्फ्यूशियस रिलीजन चलता है. अब तो खैर बुद्धिज्म चलता है. अब कॉन्फ्यूशियस क्या है? लर्न टू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, इसका कहना है. एवरीथिंग हैज़ इट्स ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट. ठीक है. तो हर चीज़ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो. मॉरल वैल्यू स्टार्ट एट होम. द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन derives from the integrity of the home. The strength of a nation derives from the integrity of the home. Strength of a nation. The strength of a nation derives from integrity of a home. ठीक है. ये होम पे बहुत फोकस करते थे. Everything has its beauty but not everyone appreciates it. Confucius see family as the sole origin and foundation of a nation. People should not do others
not do to others what they don't think to be done to them. People should not do to others what they think don't want to be done to them. ये कुछ तो डिओन्टोलॉजिकल कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जैसा है कांत के, ठीक है. नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली. सही बात है, कभी भी कोई ना चीज आधे मन से, अब जा रहे हो तो पूरी जान लगाओ या जाने दो. नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली. वेन एवर यू गो विद ऑल योर हार्ट. ठीक है. हाफ हार्टेड एफर्ट जो होते हैं ना, मीन हाफ हार्टेड एफर्ट मीन्स वी आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आर पोटेंशियल. मतलब हम पूरा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं तो हम अपने पोटेंशियल से शॉर्ट पड़ रहे हैं. ये एक तो एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि हम एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं, हाफ हार्टेड एफर्ट्स हैं बट वो. दूसरा, ये एनर्जी कंज्यूम करता है बट कोई रिजल्ट नहीं आते. इट इज स्ट्रेसफुल एंड मेक अस फील लाइक अ फेलियर व्हेन वी आर नॉट. हमने जब हाफ हार्टेड एफर्ट्स ही डाले हैं तो हाउ कुड वी बी अ फेलियर. गिव योर 100%. दिस वे यू you will be a person who more likely to be a जो इस तरीके से ना गिव अ 100% की आदत डालो. वेन एवर यू गो विद ऑल, गिव योर 100%. दिस वे यू विल बी अ पर्सन who cares more, shares more, understand more, says more, feels more, hears more and liked more. केयर ज़्यादा करता है, शेयर ज़्यादा करता है, अंडरस्टैंड करता है, ज़्यादा कहता है, ज़्यादा सुनता है, सेज मोर, हियर्स मोर, केयर्स मोर, शेयर्स मोर, फील्स मोर, लाइक्स मोर. नेवर गिव अप. ये तो बात थी वेन एवर यू गो विद ऑल योर हार्ट. फिर वो कहते हैं नेवर गिव अप. वो कहते हैं ये मैटर ही नहीं करता कि हाउ स्लो यू गो, हाउ स्लोली यू गो, अनलेस यू डू नॉट गिव अप. Everyone has a wisdom to share, इनका कहना था. If I am willing with, if I am walking with two other men, each of them will serve as my teacher. I will pick out the good points of the one and imitate them, and the bad points of the other and correct them in myself. ठीक है. अब इन्होंने बोला, कॉन्फ्यूशियस ने, जो कल में साथ हुआ, when anger arises think of the consequences. जब गुस्सा आए पहले उसके consequences के बारे में सोचो. According to Confucius, if we are angry of someone, we are defeated by them. ऐसा विकास सर ने भी बोला था. अगर किसी चीज़ से तुम किसी से एंग्री हो और उससे तुम्हारा मेंटल स्टेट बिगड़ जाए तो यू आर डिफीटेड बाय देम. ठीक है. Whenever you are angry, withdraw completely from situation, और वरना तुम हार जाओगे अगर उस सिचुएशन में रहे. और withhold your action till you think of the consequences. Even after this, you think you are wronged, choose to forgive and move on, because to be wronged is nothing unless you choose to remember it. समझे. मतलब अगर तुम्हें पहले तो गुस्सा आ रहा है तो उस सिचुएशन से अपने आप को कंप्लीटली विथड्रॉ कर लो, और जो अपना एक्शन है ना, विदहोल्ड योर एक्शन. ठीक है. इवन आफ्टर दिस, इसके बाद भी जब तुम्हें ठंडा होने का मौका मिल जाए, यू थिंक यू आर रॉन्ग्ड, अगर तुम्हें लगता है, चूज करो कि माफ़ करो और आगे बढ़ो. माफ़ करो और आगे बढ़ो, बिकॉज टू बी रॉन्ग्ड ये कुछ है ही नहीं अगर उसे याद न रखा जाए. और इन्होंने क्या बोला, साइलेंस इज अ ट्रू फ्रेंड हु नेवर बिट्रेज. अगर कोई भी मोमेंट है ना तुम साइलेंट रहो तो वो एक ऐसा सच्चा दोस्त है, वो कभी बिट्रे ही नहीं करेगा. ओनली इन साइलेंस यू कैन लिसन टू डीपेस्ट विजडम ऑफ योर सोल. इन एब्सेंस ऑफ साइलेंस वी आर टेंड टू ओवरटेकन बाय आवर माइंड, इमोशन, बॉडी. ठीक है. प्रैक्टिस ऑफ फिलहाल पाइटी मतलब ग्रैटिट्यूड, लव, केयर फॉर पेरेंट्स, एडल्ट्स. तो इसीलिए फिर वो एम्ब्रेस गेटिंग ओल्डर वगैरह भी कहते हैं ना. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक बार देख लो. अब मियामोटो मुशाशी, ये एक लेजेंडरी जापानीज समुराई थे, स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसफर थे जो 17वीं सेंचुरी में रहे. इन्होंने 60 डुअल्स लड़ी और उनमें से एक भी नहीं हारे. ठीक है. इन्होंने एक डोकोमो पहले आता था ना सेम, ऐसे इन्होंने एक डोकोडो किताब लिखी, कलेक्शन लिखी ऑफ 21 परसेप्ट ऑन लिविंग अ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ. अब इन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो हम पढ़ेंगे.
पहली बोली इन्होंने, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। क्यों ऐसा वर? ठीक है, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक, ग्रेटनेस हैज अ प्राइस, ही एंड ही हैड टू पे इट नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट वॉज। ग्रेटनेस का एक प्राइस तो है ही भाई। तो डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक, अगर कोई चीप प्लेजर है ना तो उसको लेना कोई पर्पस बनाता ही नहीं है। ग्रेटनेस हैज अ प्राइस एंड ही हैड टू पे। फिर है मीनिंग इज वॉट, having meaning is what truly makes us happy. Today today in start pleasure leads to emptiness and addiction. ठीक है, हैविंग जो ट्रू मीनिंग है इन लाइफ है ना वो हमें हैप्पी बनाता है, बट जो अपना प्लेजर है वो हमें क्या करता है, एम्प्टी बना देता है और एडिक्ट कर देता है। एंटीडोट ऑफ प्लेजर क्या है? अगर हम प्लेजर सीकिंग बिहेवियर हमारा हो गया है, उसका एंटीडोट है मीनिंग, बिलीविंग इन समथिंग दैट ट्रूली डिक्टेट्स आर योर डे। ठीक है, एंटीडोट ऑफ प्लेजर क्या है? मीनिंग है। डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, क्योंकि जो ट्रू मीनिंग है ना वो हमें क्या कंटेम्पनेस देता है। अब एंटीडोट क्या है प्लेजर का? वो मीनिंग है, बिलीविंग इन समथिंग दैट ट्रूली डिक्टेट्स योर डे। इंडल्जिंग इन जो प्लेजर है ना स्टील्स टाइम फ्रॉम अस, एंड टाइम वेल स्पेंट इज व्हेन यू डू समथिंग दैट मैटर्स एंड दैट फीलिंग हैज नो इक्वल। ठीक है, dying what dying what doing what really matters is always the true sense of happiness, doing what really matters। अब जो ये क्या कहते हैं, फोकस ऑन वन थिंग, इनका कहना था फोकस ऑन वन थिंग एंड ब्रॉडन योर होराइजन इन इट। फोकस ऑन वन थिंग, 10 चीज़ों में हाथ नहीं मारना, फोकस ऑन वन थिंग एंड ब्रॉडन योर होराइजन ऑन इट। तो इसी चीज़ पे उन्होंने बोला था, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। हमने उसमें कुछ कुछ देख लिया, ग्रेटनेस एज अ प्राइस टू पे, ट्रू मीनिंग देख लिया हमने, और प्लेजर से एम्प्टीनेस एडिक्शन होती है। ठीक है, प्लेजर स्टील्स टाइम, और डूइंग व्हाट रियली मैटर्स यही ट्रू सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है। ठीक है, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड, focus on one thing and broaden your horizon in it. Practice and understand and the realization, practice and understand, practice करो और समझो, practice and understand, and the realization that by knowing one way you know 1,000। प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस करो और ये समझो। ठीक है, एंड द रियलाइजेशन, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड एंड द रियलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें होनी जरूरी है, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग और ये रियलाइजेशन। डेट बाय नोइंग वन वे यू नो 1,000, इसका मतलब क्या है? ही ट्रेन्ड रेकलेसली, feared none and pushed his boundaries। डिसीजन पैरालिसिस कब होता है? when more and more opportunities you become more anxious, life in ठीक है, बुफे, जैसे लाइक इन बुफे होता है ना, हम 10 तरीके के खाने के आइटम हैं और हम समझ नहीं पाते क्या खाए क्या नहीं, तो उसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। when you try when you try different field, you can never truly gain full benefit from them and your desire to feel contempt never fulfilled। ठीक है, अब अगली चीज वो कहता है, never stray from your way, stay focused। in life you have two roads, one is eye opening, good faith enjoyment, and the other is impenetrable fog लीडिंग टू फ्रीडम, मीनिंग एंड इनर पीस। हर जगह हर केस में ऐसा ही होगा, एक लाइफ जो आई प्लीजिंग होगी, दूसरी होगी जहाँ पे इम्पेनिट्रेबल फॉग है। तो नेवर स्ट्रे फ्रॉम योर वे, ऐसा इसका मियामोटो का कहना है। यू मे अबेंडन योर बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर, बॉडी को अबेंडन कर दो, अपने ऑनर को नहीं। बुशिडो ये वे ऑफ वॉरियर है, बुशिडो वे ऑफ वॉरियर, इसे कोड ऑफ एथिक्स मान लो। ठीक है, वॉरियर्स का
Bushido way of warriors. Guides samurai behavior, emphasize virtues, loyalty, honor. ये सब तो क्या क्या चीज़ है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, करेज, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ऑनर. सबसे ज़्यादा ऑनर. यू मे अबेंडन योर बॉडी बट यू शुड मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर. It's important one doesn't stray from the path and stay disciplined, but it is just as important not to punish yourself when it doesn't work out and acknowledge कि how things are. ठीक है, and work toward in proving things. ठीक है, improving things पे काम करो instead of beating yourself जो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया या गलतियां कर दी. Because punishing yourself is no different than distracting oneself with the immediate pleasure. Punishing yourself और distracting yourself दोनों एक ही चीज़ है. Because दोनों ही तरीके हैं avoiding doing the honorable thing. Living honorably with discipline is remedy to our greed. जो अपना कोर्टियसनेस है, सेल्फिशनेस है, उसके लिए. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें देख लो. ग्रेटनेस इज अ प्राइज, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इन ओट्स इट. एंटीट्यूड ऑफ प्लेजर इज मीनिंग. द रियलाइज practice understand realize कि by knowing one way you know 1,000. never stray from your way. ठीक है, you may abandon your body but you must preserve your honor. punishing yourself is no different than distracting yourself with immediate pleasure, as both are way of avoiding honorable things.